हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। आज का वीडियो परसेंटेज का है। तो परसेंटेज पार्ट 1 का वीडियो है। तो इसमें बेसिक लेवल के कुछ कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताया जाएगा। और इस चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल के प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज मैथ का वीडियो दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो ये है कि कुछ भी भिन्न दिया हुआ रहेगा, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा। जैसे कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देंगे हम, 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो कितना 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 50%, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ कि भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अगर यही दूसरा, अगर कुछ जैसे 50% है, यहाँ पे क्या होता है कि 50% है, ठीक है। 50% को भिन्न में बदलना यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 का 0 कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि अगर भिन्न को परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आज का ये कुछ डाटा दिया हुआ है जिसका कैलकुलेशन पहले से ही करके रख चुके हैं। इसको कुछ डाटा जो डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है उसको डायरेक्ट याद रखेंगे, ताकि बाद में क्वेश्चन बनाते समय बार बार कैलकुलेट करना ना पड़े। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डाटा है। तो पहला डाटा है 1/5, ठीक है। पहला डाटा है 1/5, 1/5, ठीक है। अगर इसको हम भिन्न में बदलते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या होगा, 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है 2/5। 2/5 है, अगर हम इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो इसको भी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा 20 बार में, और 20 दूना क्या होगा, 40 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 40%। अब इसको क्या करेंगे, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो रिजल्ट आया है उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो पहला क्या है, 1/5। तो 1/5 को हम डायरेक्ट याद रखेंगे, कितना है, 20%। कितना है, 20%, ठीक है। 2/5 का 40%। तो ऊपर में जब 3 आएगा तो क्या होगा, 1/5 रहेगा तो कट जाएगा 20, अब 20 गुना 30 तो कितना होगा, 60, यानी कि 60% हो जाएगा। उसी तरह से 4/5 रहेगा तो 80% हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, 1/6 है ना। तो 1/6 है, उसको क्या करेंगे देखते हैं। जैसे क्या हुआ हमारे पास, है 1/6। तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 को 1/2 गुना 1/3 लिख सकते हैं, ठीक। और 1/2 है उसका कितना है, होता है, उसका होता है 50%। तो ऊपर में 50 चला जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 50/3% हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 48 होगा, 16 3 48, यानी कि 16 पूर्णांक। शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बटा 3 हो जाएगा। यानी कि 1/6 का कितना प्रतिशत, अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 पूर्णांक 2/3 या फिर 50/3। हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1/12। 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 गुना 1/3 लिख सकते हैं। उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 यानी कि 25% हो जाएगा। 1/4 जैसे 1/4 है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। 1/4 कितना होगा, 25%, और नीचे कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो 25/3%, और 25/3% को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पूर्णांक 1/3%।
8.1/3% हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट याद रखेंगे 1/12 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो 25/3% बोलेंगे या फिर 8.1/3% बोलेंगे। ठीक, ठीक उसी तरह से 1/8 है, 1/8 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आएगा, 12.5% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब 3/8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 3/8 को प्रतिशत में 1/3 है तो 12.5 है, तो 3/8 यानी कि 3 गुना हो रहा है, तो क्या करेंगे 12.5 गुना 3 करते तो कितना होगा, 12×3 = 36 और 0.5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1.5, तो 36 और 1.5 कितना होगा 37 यानी कि 37.5 होगा। ठीक, तो 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या 3/8 को जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 37.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या 1/7 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 14.2/3 बोलेंगे या फिर 14.28 बोलेंगे। तो यहाँ पर सिंपली देखेंगे नीचे कितना है, नीचे हमारे पास जो है वो 7 है, नीचे कितना है 7 है, तो जब प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 7 दूना 14, 14 दूना 28। ऐसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। 1/7 है तो पहला वाला याद रखेंगे 7, तो 7 दूना 14 हो गया और 14 दूनी 28 हो गया। इस टाइप से याद रखेंगे। अब उसको क्या करेंगे डबल करते जाएंगे। ठीक, 2/7 है तो 2/7 को क्या लिखेंगे, 14 का कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर 2 है ना, पहले ऊपर कितना था 1 था और यहाँ ऊपर कितना है 2 है। तब याद रखने का तरीका क्या है कि ऊपर 1 था अब नीचे 2 है। ठीक है, तो उसका अब 2/7 हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है 1/7 का क्या था 14.28, तो अब इसका दुगना कर देंगे तो 14 का दुगना 28 और 28 का दुगना 56। तो ऐसे याद कर लेंगे 2/7 का क्या हो जाएगा प्रतिशत 28.56 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या है, कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 3/27। ठीक, 3/7 है, 3/7 है, तो 3/7 को हम क्या करते हैं, अगर प्रतिशत में इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 82.84। ठीक है, फिर 14.28 था ना, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना कर देंगे तो क्या 82.28 हो जाएगा। अब कितना है 5/8 है। ठीक है, 5/8 है। इसका पहले वाला में क्या था, इसका पहले में था 1/8। ठीक, यहाँ पर क्या था पहले वाला में 1/8 था, तो कितना हो गया 12.5 हो गया। अब 5/8 तो 12.5 का 5 गुना हो जाएगा, तो देखते हैं क्या रिजल्ट है। ठीक, तो क्या है 5/8 है, तो 5/8 क्या हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करेंगे हम डायरेक्ट याद रखेंगे, और याद रखने का क्या फ़ायदा होता है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे पता चलेगा। ठीक, तो अभी सिंपली देख लेते हैं और उसको याद रखने का ट्राई करते हैं। तो फिर क्या है 7/8, 7/8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदलने क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना का 87.5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या 1/9, 1/9 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 11.11 हो जाएगा, और 11/1/11 यहाँ पे है, उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 9.09 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 9.09 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे याद कैसे रख सकते हैं, 1/9 का कितना आया, 1/9 का आया 11.11। ठीक, तो 2/9 है यानी कि दुगना हो जाएगा, यानी कि 22.22 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है 22.22 है। अब 3/9 रहेगा तो क्या हो जाएगा तिगुना हो जाएगा, यानी कि 33.33 हो जाएगा। ठीक, अगर 4/9 रहेगा तो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 44.44% हो जाएगा। इसी तरह से याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक, उसी तरह से क्या है 2/3 है, 2/3 को क्या याद रखेंगे, यहाँ पर कितना दिया हुआ 2/3 है। ठीक, तो 2/3 का क्या हो जाएगा
66.66% हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सबको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1/12। 1/12 को क्या याद रखेंगे, 8.1/3% याद रखेंगे। ठीक है, और 1/13 को क्या याद रखेंगे, 7.7%। 1/3 याद कर लेंगे, 1/3 का कितना प्रतिशत के बराबर होगा, 7.7% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह से यहाँ क्या 5/6 है। ठीक, 5/6 को कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा, 83.1/3। ठीक, 83.1/3 आएगा। ठीक, अब देखते हैं 14। 1/14 है। 1/14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। 1/2 का कितना होता है, 1/2 है उसका कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा ऊपर का 50%। ये जो 7 है वो 7 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये 7 क्या हो जाएगा, नीचे आ गया हमारा। तो क्या होगा, 50/7% आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.14% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब 1/7 है ना, सॉरी 1/14 को किया तो कितना आ गया, 7.14%। और 2/14 रहेगा तो यहाँ पर क्या है, अगर 2/14 रहेगा तो क्या होगा, 1/14 का इतना आया, अगर 2/14 रहा तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/7 बन जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/7 बन जाएगा। 1/7 बनने के बाद यहाँ पर जो 1/7 है उसका कितना आ जाएगा, उसका आ जाएगा दुगना है ना, 2/14 था ना, तो 2/14 को ही तो कन्वर्ट किए हैं 1/7 में, यानी कि 1/14 का दुगना हो जाएगा। तो 1/14 का कितना था, 7.14 था। तो 2/14 यानी इसको सोल्व किया हुआ फॉर्म 1/7 का कितना हो जाएगा, 14.28%। इस तरह से एक को याद रखेंगे, उसका बाकी उसके ऊपर 2 रहे या 3 रहे या फिर 4 रहे, उसी तरह से मल्टीपल करते जाएंगे। तो एक को याद रखेंगे, बाकी सबको खुद से बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है 1/15। 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 गुना 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/5 का कितना होता है, 1/5 मीन्स होता है 20%। तो 1/5 का 20% ऊपर लिख दिए, और 3 जो बचा हुआ है वो नीचे लिख दिए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6.2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, 6.2/3%। उसी तरह से 57.1/7% है, उसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो डायरेक्ट याद रखेंगे 4/7 आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी सा, वो लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ दिया हुआ है, कुछ भी जैसे दिया हुआ है, कुछ कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, कुछ बढ़ने के लिए क्या है, 6 पूर्णांक लिखते हैं, 6 पूर्णांक हाँ क्या है, 6 पूर्णांक 2/3%। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट जब हम देखेंगे तो प्रतिशत में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट भिन्न में क्या करेंगे, तो हमको याद है ये हो जाएगा 1/15। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखने का फ़ायदा, अगर हमको याद नहीं रहता तो पहले हम उसको सोल्व करते हैं, फिर उसको 100 से क्या करते हैं, 100 से हम भाग देते हैं तो फिर आता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर ना करके हम डायरेक्ट याद रखे हैं 1/15। ठीक, अब ये क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि इसका प्रारंभिक आय मतलब इनिशियल इनकम जो है, पहले का आय, ठीक, पहले का आय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6.2/3% से वो बढ़ जाता है, तो बताइए बाद में कितना हो जाएगा। ठीक, तो पहले कितना हुआ, 3,000 है,
और बढ़ता है यानी कि 1/15 से बढ़ जा रहा है, तो बाद में बताइए कितना हो जा रहा है। 1/15 से बढ़ जा रहा है यानी 1/15 सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे। यानी कि पहले कितना था, पहले 15 था, तो 15 का हो जाएगा कितना 3000। और 1 से बढ़ जा रहा है यानी कि 15 से 1 से बढ़ जा रहा है यानी क्या हो जाएगा 16 हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यानी कि 200 आ जाएगा, यानी कि 16 दूना 32 हो जाएगा। यानी कि अभी कितना है, अभी है 32,000 3200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट भी कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अभी इस बार घटने का लेते हैं। घटने का ये लेते हैं कि कुछ भी चीज़ दिया हुआ है, मान लीजिए इसका प्रारंभिक मतलब पहले का आय, ठीक, पहले का आय, पहले का आय कितना दिया हुआ है, पहले का आय दिया हुआ है 18,000 रुपया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 18,000 रुपया दिया हुआ है तो 83 पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्या 83 पूर्णांक 1/3% से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ठीक, 18,000 दिया हुआ और 1/3% से घट जा रहा है। तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम याद किए हुए हैं कि 5/6 आएगा। ठीक है, तो पहले कितना था, पहले था 18,000 रुपया था। अब बोल रहा है कि 83/5 से घट जाता है यानी कि 6 था और 5 से घट जा रहा है। ठीक है, 6 था 5 से क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना। तो बता रहा फाइनल कितना है, तो फाइनल 1 है। 6 था मेरे पास, 5 से घट गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो 6 का क्या है 18 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा पहले का आय 18,000 रुपये था, तो अभी वर्तमान में घटने के बाद जो फाइनल इनकम आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप का जो डायरेक्ट डाटा जो याद रखें उसका यहाँ पे ये फ़ायदा मिलता है हमको। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 30 का कितना प्रतिशत है, 20 30 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि 30 का कितना प्रतिशत है ना, कोई संख्या 30 है उससे हम तुलना कर रहे हैं और जिससे हम तुलना करेंगे वो चीज़ नीचे लिखाएगा। ठीक है, तो 30 से हम तुलना कर रहे हैं तो 30 नीचे लिखा जाएगा। किसका तुलना कर रहे हैं, 20 का, कि 20 कितना है तो वो हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, कर देंगे हम गुना 100 से, क्योंकि हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं। 100 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 200/3%। ठीक है, 200/3% हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 66.66% इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बार बोल रहा उल्टा कर दिया है। ठीक, यहाँ पर बोल रहा 30 20 का कितना प्रतिशत है, किससे तुलना कर रहे हैं, वहाँ पे 30 से तुलना कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा 20 से तुलना कर रहे हैं तो 20 नीचे हो जाएगा। किसका तुलना कर रहे हैं तो 30 का तुलना कर रहे हैं तो 30 ऊपर हो जाएगा, अगुना 100 कर देंगे। ठीक है, 0 0 कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300/2 हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। ठीक, तो 30 20 का कितना प्रतिशत है, तो 30 20 का 150% है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक आयत का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि आयत का जो लंबाई है 16.2/3% से क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और चौड़ाई मतलब विड्थ जो है 6.2/3% से क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, घट जाता है तो बोलता है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब एरिया जो होता है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो याद हम रखें लंबाई कितना है, लंबाई बढ़ जा रहा है हमारा ना 16.2/3 से क्या हो जा रहा है, लंबाई हमारा बढ़ जा रहा है। ठीक है, लंबाई बढ़ जा, इसका डायरेक्ट हम भिन्न में क्या याद रखें, 1/4
6 है, यानी बढ़ रहा है, यानी पहले 6 था, अब कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 6.2/3 है, इसको हम याद रखे हुए डायरेक्ट भिन्न से हम याद रखे हैं 1/15 होता है। अगर हमको याद नहीं रहते तो कैलकुलेट करते इसमें ज़्यादा टाइम लगता, तो कुछ चीज़ें याद रखे हुए हैं। ठीक है, तो कितना होगा 1/15 हो गया, यानी घट रहा है ना, यानी कि 15 था तो कितना हो गया 14 हो गया। ठीक, 15 था तो कितना हो जाएगा 14 हो गया है पहले से। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका आधा 3 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या होगा 5 तिया 45, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी कि पहले जो एरिया था, पहले का एरिया था 45 था, और अभी कितना हो गया 49 हो गया, यानी कि 4 से क्या हो गया बढ़ गया। और कितने में बढ़ा 4 से, तो 45 में 4 से बढ़ा है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बार में कटेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 बार में कट गया, आई हो जाएगा 9 बार में कट गया, तो क्या होगा 20 चौके कितना हो जाएगा 80/9%, यानी कि 80/9% से हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक मशीन की कीमत 16.2/3 बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाता है, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी। ठीक, तो बोल रहा है कि मशीन का कीमत पहले कितनी थी, ये जो है ना ये 16.2/3 है। ठीक, 16.2/3 अथी है। ठीक है, प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इतना से बढ़ जा रहा है, अब बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है 4900 रुपया हो जा रहा है, तो पहले कितना है, तो इसको क्या करेंगे पहले हम तो कन्वर्ट करेंगे भिन्न में। भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यानी कि कितना हो रहा है बढ़ता है ना, तो 1/6 है, तो यानी कि 6 था और कितना से बढ़ा 1 से बढ़ा, यानी कि 7 हो जाएगा। और बढ़ने के बाद कितना हो रहा है 49 हो रहा है, यानी कि 7 बराबर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, जब 7 बराबर 49 हो जाएगा तो 6 बराबर कितना होगा 4200 रुपये हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4200 रुपये होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, यदि ए की आय 20 से 40% कम है। ठीक है, 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगी, यही क्वेश्चन बोल रहा है। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ए पहले एक साइड लिखेंगे ए लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे बी लिखेंगे। ठीक, तो ए की आय 20 से 40% कम है ना, तो बी बराबर अगर 100 है तो ए बराबर 40% कम, यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक, तो बोल रहा है बी की आय, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको हम क्या करते हैं पहले सॉल्व करते हैं, क्या कर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि 3:5 हो जाएगा। अब बता कितना प्रतिशत अधिक है, बी का कितना ए से कितना अधिक है, तो बी का जो आय है ए से 2 अधिक है, यानी कि 2 ऊपर लिखेंगे, तुलना का किससे कर रहे हैं ए से कर रहे हैं, तो ए नीचे लिख देंगे, यानी कि 3 नीचे लिख देंगे, आ गुना 100 कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 200/3%, और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 66.66% आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो परसेंटेज का डाटा हम पहले यहाँ पे दिया हुआ है, इन सभी डाटाओं को क्या करेंगे पहले याद कर लेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो हमको बहुत सारा हेल्प मिले और बहुत टाइम बचे। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, ये एक नॉर्मल छोटा सा कॉन्सेप्ट था। फिर जब परसेंटेज का जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर थोड़ा सा लेवल को अच्छा करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।